नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम अयोध्या नहीं जाएंगे, इस पर हम पूरी जानकारी, खबर, बहस सब दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि प्रतीकात्मक तौर पर रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। और वही आप देख रहे हैं, राम मंदिर परिसर में प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। रामलला की मूर्ति का यह भ्रमण हुआ है। ये जानकारी पहले से ही आ रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति का भ्रमण कराया जाएगा। और ये देखिए, रामलला उसी मंदिर परिसर में चारों तरफ उसका भ्रमण कराया जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, राम मंदिर परिसर में मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले भ्रमण कराया जाएगा। इस बाबत जानकारी इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से नृपेंद्र मिश्र जी ने भी दी थी, और इसी के साथ साथ चंपत राय भी बता रहे थे कि भ्रमण कराया जाएगा। किस तरीके से, कहां पर, क्या है, वो सब धीरे धीरे सामने आएगा। और उसी कड़ी में अब आप देख रहे हैं, ये देखिए, आज मंदिर परिसर में चारों तरफ रामलला की मूर्ति का, प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। और ये उसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। अखंड कवरेज में हर खबर सबसे पहले। और ये तस्वीर रामलला की, यही वो मूर्ति है। प्रतीकात्मक रूप से इसी मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। और हम आपको बता दें, जो मूर्ति दरअसल जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो तो हमने आपको पहले ही बताया है। अरुण योगीराज की 5 साल के रामलला की मूर्ति है, वो काले पत्थर में बनी हुई है, जिसे श्याम पत्थर कहा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आज की हैं। अभी अभी खबर सबसे पहले आज तक पर, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि रामलला की मूर्ति का, जो प्रतीकात्मक मूर्ति है, उसका राम मंदिर परिसर में चारों तरफ भ्रमण कराया गया है। ये रीत भी है और रिवाज में भी शामिल है, इसी के साथ पूजा पद्धति में भी है, जिसकी जानकारी वहां पर तमाम साधु संत भी दे रहे हैं कि भ्रमण कराया जाएगा। और यही प्रतीकात्मक मूर्ति जो है, उसका आज भ्रमण भी वहां पर प्रभु राम का करा दिया गया है। और इसी के साथ भव्य मंदिर की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो भ्रमण करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, साधु संत और ट्रस्ट के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मंदिर की भी आज अगर आप देखें, प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 4 दिन पहले, तो देखिए काफी मंदिर का जो कम से कम निचला हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, वो समापन की तरफ उसका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, लाल गुलाब और गेंदे के फूल से सजी ये सवारी रामलला की जो निकली है, प्रतीकात्मक मूर्ति है। लेकिन राम मंदिर में चारों तरफ इस मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। और ट्रस्ट के लोग, उनकी तस्वीर, और ये हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर। तो प्रतीकात्मक मूर्ति का अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भ्रमण भी हो गया है। फूलों के साथ उनकी डोली चारों तरफ आज निकाली गई है। लेकिन चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि आज भी कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे सियासी दल हैं, जिन्होंने कह दिया है कि 22 जनवरी को हम अयोध्या नहीं जाएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विपक्षी गठबंधन की पार्टियां यही कह रही हैं। पहले कांग्रेस ने मना किया, फिर ममता बनर्जी ने मना किया, फिर लालू और शरद पवार ने भी अब मना कर दिया। लेकिन दिलचस्प ये है कि ज्यादातर नेता 22 जनवरी को कहीं ना कहीं, किसी न किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के कार्यक्रम बना रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं अयोध्या जाएंगे, बाद में जाएंगे, 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, मुझे फाइनल निमंत्रण नहीं मिला है। आपको बता दें, अयोध्या जाने की बातें कर रहे हैं 22 जनवरी के बाद। अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो अयोध्या जाएंगे, 22 जनवरी के बाद जाएंगे। अकेले नहीं, बल्कि पूरे परिवार को लेकर जाएंगे। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि उन्हें फाइनल निमंत्रण अभी नहीं मिला है। इसी के साथ साथ शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि वो जाएंगे, उन्हें न्योता मिला है, लेकिन 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आए थे, जिसमें अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की जो न्योता था, उन्होंने उसे अस्वीकार किया। तो उसके बाद से पूरी फहरिस्त है, जिसमें ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव ने भी 22 जनवरी को वहां जाने से इनकार कर दिया है। हल्ला बोल में हम राम मंदिर से दूरी और हिंदुत्व है मजबूरी वाली विपक्ष की सियासत को डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 22 जनवरी को विपक्ष के बड़े नेताओं का प्लान क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राहुल गांधी कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पर आइए। उद्धव ठाकरे ने नासिक के, जहां प्रधानमंत्री अभी अभी गए थे,
कालाराम मंदिर में भगवान के दर्शन का प्लान बनाया। ममता बनर्जी कालीघाट में काली मां की पूजा करेंगी। अरविंद केजरीवाल अभी से ही दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किन किन नेताओं ने अयोध्या जाने से मना कर दिया है। उन नेताओं की लिस्ट में सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव 22 तारीख के लिए मनाही करने वाले नेताओं में शामिल हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। राम की नगरी में गजब का उत्साह। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान की शुरुआत हो चुकी है। दक्षिण के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम को याद कर रहे हैं। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ना कहने वाले विपक्षी कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बताकर साफ मना किया। शरद पवार दो टूक इनकार नहीं करते बल्कि संभल कर कहते हैं। उन्होंने इनकार वाली जो चिट्ठी लिखी है वो भी हिंदी में ही है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। आता ही भाषण असतात आणि हे मंदिर हो देशासाठी, देशाच्या कारणासाठी लोक जे काय आपल्याकडे योगदान देता येईल ते देश काम करतात, पण त्या रामभक्तांचा विचार राहिला बाजूला आणि रामाच्या नावावर राष्ट्र। लालू प्रसाद यादव भी 22 जनवरी को अयोध्या जाने से साफ मना कर रहे हैं। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर। जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा, चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें। इंडिया गठबंधन के घटकों ने 22 जनवरी को अयोध्या से दूरी तो बना ली है, लेकिन ना तो राम से दूरी बना पा रहे हैं और ना ही हिंदुत्व से। यूपी कांग्रेस के नेता पहले ही सरयू में डुबकी लगा आए हैं और खबर है कि राहुल गांधी 22 जनवरी को मां कामाख्या के दर्शन करेंगे। Well, our rally, our yatra has a fixed route, and we're going to follow that route. We're going to follow the route that I'm on. This is a route that we have designed, and we're going to stick to this route. And where will be you on 22nd? I actually don't know. I can check and tell you. But I will be somewhere on the route of the yatra. I think we will be in Assam. एक जमाने में बीजेपी के साथ हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले उद्धव ठाकरे अब सेक्युलर हो गए हैं, लेकिन वो भी 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो 22 जनवरी को मां काली की पूजा करेंगे। 22 জানুয়ারি আমরা এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম। আমি নিজে একটা র্যালি করব। আমি প্রথমে নিজে কালী মন্দিরে যাব, ওটা সবাই যাবে না। এরকম ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কেন? এখানে রাম মন্দির ঠিক আছে, অযোধ্যা রাম মন্দির ঠিক নাই। পুরো হিন্দু ভোট চাই তাই রাম মন্দির। পশ্চিমবাংলায় মুসলিম সমাজ বলছে ওরা রেগে যাবে তাই রাম মন্দিরে যাচ্ছেন না, কিন্তু আমি বলছি সারা দেশের মুসলিম সমাজও এই অযোধ্যা রাম মন্দির হোক এটা চান। अखिलेश यादव भी 22 को अयोध्या नहीं जा रहे, लेकिन 22 के बाद सपरिवार रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। शायद ये इसको सौभाग्य मानते ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। आप अगर इंडिया अलायंस में देखें तो ये इंडिया अलायंस ही है जो इसका विरोध
हमेशा से करता आया और जो इसको लेकर राजनीति दशकों से ये लोग करते आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी राम भक्त हनुमान के शरण में चली गई। जगह जगह पूजा पाठ किए जा रहे हैं। हमारा मकसद है ये जनता के और इस देश के एक एक व्यक्ति की आस्था से जुड़ा प्रश्न है। जब धर्म और आस्था का प्रश्न आता है तब राजनीति बहुत छोटी चीज होती है और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से, अपने आस्था से, अपनी संस्कृति से राजनीति को जोड़ना नहीं चाहिए। हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, भगवान हमारे अंदर बसे हैं, तो राजनीति इससे दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। याद करिए, लंबे वक्त तक विपक्ष खासकर कांग्रेस कहती रही कि मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देने वाली बीजेपी तारीख नहीं बताती। जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय है तब नारे की ये सियासत उल्टी हो चुकी है। जहां अयोध्या आने का न्योता मिलने पर विपक्ष के नेता ये तो कहते हैं कि दर्शन करने के लिए बाद में जाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना के, विनोद बंसल जी प्रवक्ता वीएचपी के, प्रोफेसर नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्यों भाई दुबे जी, काला राम मंदिर जाएंगे 22 तारीख को? हाँ, तो अब राम मंदिर जाएंगे, लेकिन अब आप तारीख नहीं बताएंगे कि कब जाएंगे या बताएंगे? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनते ही शुभ होता है वो स्वयं राम भगवान 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो यजमान हैं वो सत्ता में बैठे हैं, अहंकार में चूर हैं, वो तय कर रहे हैं कौन वहां आएगा और कौन वहां नहीं आएगा। हमारी इच्छा तो बहुत थी, हमारी पार्टी की इच्छा बहुत है, हमारे नेताओं की इच्छा बहुत है कि हम अयोध्या जाकर राम भगवान का दर्शन 22 तारीख को ही करें। लेकिन अब चूंकि एक प्रोटोकॉल के तहत मामला है तो हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा बिल्कुल कम नहीं हुई है। हम नासिक के पंचवटी में जाकर प्रभु रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और अपनी श्रद्धा जो हम अयोध्या में जाकर दिखा पाते, सेम टू सेम वही श्रद्धा हम पंचवटी में दिखाएंगे, क्योंकि पंचवटी में भी राम भगवान विराजमान है। उन्होंने अपने जीवन का बहुत काल पंचवटी नासिक में बिताया था। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी यह कहने में, यह बताने में लगी है कि भाई हम सबसे बड़े राम भक्त हैं, आप हमारे बगल में यदि आके बैठ जाएंगे तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप राम भक्त हैं। आप हमसे दूर खड़े हो जाएंगे, विपक्ष में जाकर बैठ जाएंगे, तब हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आप कितना भी पूजा पाठ करिए, राम भक्ति आपकी सिद्ध नहीं होगी। यह बात हम जनता को भी बताएंगे कि देखिए हमारे ऊपर कितना बड़ा अन्याय हुआ, उस पार्टी के नेताओं पर कितना बड़ा अन्याय हुआ। जिस पार्टी का सपना ये रहा कि राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बने, अयोध्या में ही राम मंदिर बने, उस पार्टी को न्योता तक नहीं दिया। तो आनंद दुबे जी, आप ये कह रहे हैं कि अन्य जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं जिन्हें न्योता गया है और वो नहीं जा रही हैं, गलत फैसला है? वो उनके विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूं। हम राम भगवान को मानते हैं, राम भगवान जन्मभूमि के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। हमारी पार्टी के नेताओं को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। हम अपनी बात अंजना जी कहेंगे, हम पीड़ा में हैं, हमें दुख पहुंचा है, बहुत दुख है उनको, अहंकार। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने न्योता क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे को? देखिए अंजना जी, ये जो इंडी अलायंस है, घमंडिया गुट है, इनका तो डीएनए ही हिंदू विरोधी है। और अभी परसों की ही बात है, जो लोग कांग्रेसी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, खड़गे जी का बयान है कि मोदी जी अगर दोबारा आएंगे तो सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा, इन्हें सनातन से डर लगता है। राहुल गांधी जो कहते हैं लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, ये लोग ढोंग करके, फरेब करके अयोध्या पहुंचे थे और वहां पे झंडा, तिरंगा नहीं था, भगवा नहीं था, उस पे जय श्री राम नहीं लिखा था। आपको बहुत ही हैरानी होगी, वो झंडा था कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, जनता सब जानती है इनके डीएनए में तो बाबर का खून है और इसीलिए
ना केवल झंडा फाड़ दिया जनता ने वहां, बल्कि बताते हैं कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा के भगाया है। पता नहीं चप्पल से मारा है या भगाया है, पर वहां की जनता का यह भाव था कि हम ऐसा कोई व्यक्ति हिंदू विरोधी नहीं चाहते जो सर्वोच्च न्यायालय में वकील खड़ा करता हो, जो जब देश खुशियां मनाता है तो मातम मनाता है। और इसीलिए मैं कहूंगा, आप देखिए आज बड़ा सवाल क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जब स्वर्णिम युग आ रहा है, जैसा हम कहते हैं, ये एक ऐतिहासिक पल है, पूरे भारत में आज एक हर्ष की लहर है, गौरवान्वित है हर नागरिक, लेकिन कोई बरनौल का मजनू बना हुआ है, उसको छाती में जलन हो रही है, उसके हेडक्वार्टर में धुआं निकल रहा है क्योंकि आग लगी है। G20 हुआ तब इनको दर्द हुई, नई संसद की इमारत आई तो दर्द हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, हमने विरोधी शत्रु देश को सबक सिखाया, उसकी हैसियत दिखाई, इनको दर्द हुआ। अरे भगवान राम से भी आपको दिक्कत हो गई, नरेंद्र मोदी जी के लिए तो आप गालियां देते हो, नफरत करते हो, क्या क्या नहीं कहा, अब भगवान राम से भी आपको दिक्कत है। यहां आपका अहंकार भी रावण की तरह हो गया कि मेरा न्योता नहीं आया, मेरा न्योता आया, मेरी सीट कहां होगी, अरे ये एक समिति करा रही है, हम नहीं जाएंगे। और देखिए ये कह रहे थे ना बड़ी पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, अंजना जी बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन किसको पीड़ा हो रही है? बाला साहब ठाकरे जी को। वो बाला साहब ठाकरे जी, मैं तो आज भी कहूंगा वो श्रद्धेय हैं हमारे लिए भी, हर हिंदू के लिए भी। और ये सच्चाई है कि जब शिवसेना की कमान उनके हाथ में थी, किसी की मजाल थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके पालगढ़ में साधुओं को मार दे, किसी की हिम्मत थी, आप मुझे बताइए, कि हनुमान चालीसा का पाठ हो महाराष्ट्र में, महावसूली अघाड़ी की सरकार हो और एफआईआर हो जाए और एक आंदोलन चले जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। आज मैं केवल एक बात, बड़ा सवाल उठाता हूं और मैं इतना ही कहूंगा, सरयू हमारी मां की तरह है। सरयू मां ये कहती है, अंजना जी, मैंने अपने बेटे खोए हैं, उनका खून देखा है और उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया है वो देखा है, वो तो मैंने लिया, वो दर्द मैंने सहन कर लिया, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी पापी आके डुबकी मार के अपना भ्रष्टाचार और अपनी गंदगी धो रहे हैं, ये मैं नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, चलिए मैं नवल जी के पास भी जाना चाहती हूँ, लेकिन आनंद दुबे जी एक जवाब दे दीजिए। एक सेकंड आनंद जी, इसके बाद मैं विनोद बंसल जी आपके पास भी आऊंगी। विनोद बंसल जी आजकल मंदिर के अंदर की खूब एक्सक्लूसिव तस्वीरें डालते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने भी आज तक पे चला दी है बंसल साहब, मैं आ रही हूं आपके पास। लेकिन आनंद दुबे जी, याद कीजिए वो वक्त 1992 में वापस चलिए, ऐसा वक्त जब विवादित ढांचा गिरा था, तमाम ये जो आज के साथी हैं आपके, उस समय यही सेक्युलर दलों ने रथ यात्रा को रोका था। बैठे हुए नवल जी, लालू प्रसाद यादव ने ही समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था रात में। एकमात्र नेता उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, वहां से लेकर लालकृष्ण आडवाणी जी, सबने कहा विवादित ढांचा गिरने पर कि यह गलत हुआ, हमने रोकने की कोशिश की थी। एकमात्र नेता थे बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन अगर मेरे शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उन पर गर्व है। आज उनकी पार्टी के नेता घबरा रहे बोलने में कि राम मंदिर का न्योता मिला है, आप लोग को जाना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में। ये दिन आ गया दुबे जी आपका। अंजना जी, राम भगवान तो कण कण में, राम भगवान जरूर देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का अहंकार। राम भगवान ने पिता को दिए हुए वचन को लेकर राजनीति छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, 14 वर्ष वन में चले गए, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई को संभाल कर अपने हृदय में रखा। और ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजनीति कर रहे हैं राम भगवान के नाम पर। जिस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर के निर्माण में हो, उस पार्टी को केवल इस अहंकार में बुलाना चाहते हैं क्योंकि आज हम विपक्ष में जाकर बैठ गए, आज हम विरोधी दलों के साथ जाकर खड़े हो गए, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी गुलामी नहीं करने को तैयार है। तो आप राम भगवान का नाम लेने का हक खो चुके हैं, आपको कोई
अधिकार नहीं है राम भगवान का नाम लेने का। राम भगवान का नाम लेना चाहते हो तो राम भगवान के समान हृदय भी रखो, उनके समान चरित्र भी रखो। जाति जाति धर्म धर्म में भेद मत रखो, दलों दलों में भेदभाव मत करो। जो आपका विरोधी है उसे भी अपने साथ के बगल वाली सीट पर बिठाओ, उसे भी अपने साथ लेकर चलो, तब तो राम भगवान का नाम लेने का अधिकार है। अन्यथा लालू जी सोनिया जी शरद पवार जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जिन्हें निमंत्रण मिला है? उन सभी को जाना चाहिए जिन्हें निमंत्रण मिला है, और जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उन्हें भी जाना चाहिए, जैसे हम जाएंगे बाद में। लेकिन अगर उस दिन नहीं मिला है, हाँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह यदि कुछ लोग वहां पर आपको आने ही नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम उस दिन अपने गृह क्षेत्र में छोटा सा जवाब गौरव जी, प्रति इसके बाद मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना, पूजा पाठ करेंगे, राम राम करेंगे। देखिए अंजना जी, ऐसा है, समय का चक्का घूम गया है और समय कितना बलवान है। आज ये कहना गलत नहीं होगा, हम पे तो बहुत तंज कसते थे। अयोध्या मंदिर जरूर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और हां, इन्होंने बात करी राजा दशरथ की, पुत्र भगवान राम की, एक पिता और पुत्र का इन्होंने रिश्ता बताया। एकदम से मेरे दिमाग में बाला साहब ठाकरे जी की कृति आई और वो बड़े दुखी हैं आज। वो कह रहे हैं पालगढ़ के साधु मार दिए तुमने, तुम जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए, जिसने कहा भगवान राम काल्पनिक है। तुम्हें शर्म नहीं आती उद्धव? और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अगर हिंदू विरोधी हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक दिन नील बटा सन्नाटा 0 सीटों पे आओगे, सिमट जाओगे। अभी तो सिंबल गया है, पार्टी गई है, सीएम की कुर्सी गई है। वो भी दिन आएगा जब एक भी कार्यकर्ता इनके साथ नहीं होगा। कहते हैं जो साथ होते हैं बिछड़ते हैं तो उनकी लड़ाई सबसे कटुता वाली होती है। तो आप दोनों की कटुता वाली लड़ाई जो है ना, वो बहुत लंबी चलेगी। मैं लौटूंगी आनंद जी, आपको पूरा मौका दूंगी। अब नवल जी और थोड़ा आने दीजिए अन्य मेहमानों को भी, बंसल जी को भी बोलने दीजिए। लेकिन नवल किशोर जी, क्या दिक्कत है? प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का हो रहा है, वो राम जन्म भूमि है, वहां पर उनकी मूर्ति लगेगी, न्योता ट्रस्ट की तरफ से है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए प्रभु राम से दूरी बनाने में भी लालू प्रसाद यादव को अब दिक्कत नहीं हो रही है? नवल जी, देखिए, राम से दूरी बनाने का तो कोई बात ही नहीं है, और ये देश का एक एक बच्चा जानता है, और खासकर वो लोग जानते हैं जो सच में वास्तव में राम जी को मानते हैं। ये तो वो लोग हैं जैसे हिंदू धर्म को हिंदुत्व बनाकर और पूरे राजनीति का चरित्र बदल देना, सेकुलर जो कि पूरे भारतीय राज्य और संविधान का चरित्र है, उस पर सवाल उठाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। और संघ और बीएसपी को लगता है कि वो शंकराचार्य धर्माचार्य से भी ऊपर है। तो ये सवाल तो आता है ना कि धर्म और पाखंड में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को जब लग रहा है कि उन्होंने तो वचन दिए थे भारतीय जनमत को कि 10 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाकर उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये क्या राम जी के को मानने वाले इतना झूठ थोड़े बोलते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो ये बार बार आप बोल रहे हैं कि निमंत्रण मिला है राम जी से मिलने के लिए निमंत्रण देने का काम भाजपा करेगी या उसको ऑर्गेनाइज करेगी और कहेगी कि ये राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है? ये राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा भाजपा का प्राण खतरे में है, और भाजपा में जो 2 महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा खतरे में है। और यही सवाल उनको खाया जा रहा है कि अब हमारे पास उपाय क्या है। ये अंतिम समय में जब जाने का समय आया तो उन्होंने फिर धर्म का इस्तेमाल करके पूरे देश में एक धार्मिक गोलबंदी कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी पूरी घटना को आप देखेंगे, जब मुद्दा पे चर्चा होने चाहिए थे, जब सवाल पे चर्चा होने चाहिए थे, जब भाजपा जो 10 साल से पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, तमाम तरह के समस्याओं से देश जूझ रहा है, उस पर इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये अगले 3-4 महीना का एजेंडा और प्रोपेगेंडा तैयार किए हैं कि लोग सिर्फ धर्म पे बात करें। मामला वहां पे है, न कोई राम का अनुयायी इनके कहने से होगा, न राम का विरोधी इनके कहने से होगा। जब राम को मानने वाले लोग, और जब भारतीय ज्ञान परंपरा में आप जानते हैं कि यहाँ पर आकार, निराकार, कबीर और हर तरह के लोग हैं मानने वाले,
नास्तिक लोग भी धार्मिक होते हैं, ऐसी भी परंपराएं हैं। यहाँ तो शंकराचार्य और रामनंदी संप्रदाय में भी इन्होंने लड़ा दिया। पहले हिंदू मुसलमान लड़ाते थे, अब हिंदुओं के बीच में जो धर्म शीर्ष पे है उनके बीच में लड़ाई छिड़वा दिया। विनोद बंसल जी इसका जवाब आप दीजिए। ठीक है, विनोद बंसल जी इसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपना प्राण 2024 के लिए बचाना है, इसलिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है इस आयोजन से राजनीतिक फायदा के लिए। आप लोग सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, संघ परिवार, ट्रस्ट, सारे लोग। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपको शुद्धि दर्शकों को एक अनुपम, अद्वितीय और अभूतपूर्व काम हो रहा है इस देश के अंदर, इस धरा के अंदर। और दूसरा बधाई आपको देता हूं कि आपने एक सुंदर चित्रण अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो किया, वास्तव में आपने मेरे भी स्मृति पटल को पुनर्जीवित कर दिया कि किस तरह से एक तरफ राम भक्त पूरी दुनिया को सज धज के और चमकीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं रामद्रोही अंदर अंदर अंतर्मन में जल मर के और न कुछ बोल पा रहे, न कुछ कर पा रहे, न खा पा रहे, न निगल पा रहे और न उगल पा रहे। ये स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात इन सबके बीच में क्या है अंजना जी, कि मैंने ये आपकी रिपोर्ट में ये पता लगा कि भाई ये जितने भी रामद्रोही जो गुट है, उस गुट में से भी राम जी के मंदिर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस दिन किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान में जरूर भाग लेंगे। वो धार्मिक अनुष्ठान कौन सा? धर्म का अनुष्ठान। राम जी का मतलब राम जी से तो दूरी है, लेकिन हिंदुओं का कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन अंजना जी इस देश की राजनीतिक पटल पर आ रहा है। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है जी, अभी 7-8 दिन बाकी हैं। उससे पहले अगर देश के इस राजनीतिक दलों में वो परिवर्तन आ गया कि गोल टोपी और हरे गमछे को छोड़ करके, काले बुरखे के पड़ोस को भी त्याग करके, और अगर मंदिरों को कोई अपना दुर्गा की शरण में जा रहा है, तो कोई चित्रकूट की शरण में जा रहा है, तो कोई सुंदरकांड की शरण में जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं। मैं कहता हूं कि इनको साधुवाद देता हूं। कम से कम देर आए दुरुस्त आए, राम से दूरी भली बनाई। कम से कम राम जी के जो बाकी जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनको आप चाहे भली मन से पुकार रहे हैं नहीं पुकार रहे हैं वो तो ये जाने, लेकिन दिखावे के लिए कम से कम उसमें सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं एक और बात करना चाहता हूं अंजना जी, कि आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है, मैं चुनौती देता हूं, इस 7-8 हजार के पूरी संख्या में बीजेपी के कितने लोग हैं और शेष कितने लोग हैं? अगर किसी को पता हो उन चारों पैनलिस्टों में से तो मुझे बता दे। एक दूसरी बात, ये अगर प्रधानमंत्री से ही इनको इतनी चिढ़ है कि चूंकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई राम जी का मंदिर है, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमसे उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री से दिक्कत है तो क्या संसद में नहीं जाओगे आप? त्याग दीजिए संसद को कि हमें कल से संसद का बहिष्कार करते हैं, हम संसद में नहीं जाएंगे। अगर हिम्मत है तो करो ना, दे दो सारे इस्तीफा। अरे राम जी के दरबार में भी आप प्रधानमंत्री को देख करके उनसे इतनी द्वेष करोगे क्या? राम जी के दरबार में भी अगर आप इतनी अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा खिन्न करके जाओगे क्या? अच्छा है नहीं जा रहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, देखिए अभी भी समय था, इनको बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी। राम जी ने एक अवसर दिया था इनको कि काश ये आकर के कम से कम राम जी के दरबार में जाकर नाक रगड़े और क्षमा याचना करें, अपने पापों को प्रायश्चित करते, लेकिन वो अंतिम अवसर भी इन्होंने छीन लिया राम जी ने इनसे। ठीक। अब जो है इनको भगवान ही बचाएगा। ठीक है आचार्य प्रमोद, आप देखिए कि ये जो फोन लाइन पर हमारे साथ आचार्य जी पूरा कर लीजिए, पूरा कीजिए जल्दी। मैं कह रहा हूं, देखिए आचार्य जी ने भी साफ साफ कहा है इस बारे में। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ये जिस तरह से जो हिंदू द्रोह की राजनीति अब तक होती आ रही है ना जी, वो उस राजनीति का पटाक्षेप राम नीति के साथ अब होने वाला है। आप समझ लीजिए, ये देश राम का है, राम में हो चुका है, रग रग राम में है, और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है अब राम में होने वाला है। ये तो क्या, इनके फरिश्ते भी, और ऊपर से जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो ब्रह्मांड में ऊपर गगन में भी देवता आकर के पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। इनकी क्या आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आज खबर आ रही है कि 22 जनवरी को, मतलब अब तो सारे नेता आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे, यानी हम जाएंगे अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये बीजेपी कह रही है। दूसरा पक्ष, ये हम दिखा रहे हैं, खबर ऐसी आई है कि उस दिन
कालीघाट में जाकर ममता दीदी 22 तारीख को पूजा करेंगी। काला राम मंदिर दुबे साहब भी कंफर्म कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जाएंगे 22 तारीख को। तो हिंदुत्व से दूरी नहीं बना रहे। ऐसी खबर भी है कि राहुल गांधी शायद कामाख्या मंदिर जाए। हालांकि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा असम में मैं रहूंगा। लेकिन हिंदुत्व से दूरी नहीं बना रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि सब ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भगवान राम से विमुख होकर के भारत में राजनीति करना अब संभव नहीं रह गया है। और भारत में जो लोकतंत्र की सुंदरता है, लोकतंत्र का जो सौंदर्य है, वो यही है कि भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना हो। ये महात्मा गांधी का सपना था। अब सवाल इस बात का है कि कुछ राजनीतिक दल राम से विमुख तो होना नहीं चाहते हैं, लेकिन अयोध्या जाने से डरते हैं। उसके दो कारण हैं। वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम राम के साथ हैं। अब राम का विरोध करके राजनीति संभव नहीं है, तो इस ऊहापोह की स्थिति में वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है, लेकिन इसे अस्वीकार करना ये दुर्भाग्य का विषय है। अब विषय तीसरा आता जो आपने उठाया, नरेंद्र मोदी जी का, कांग्रेस का, टीएमसी का या दूसरी और पार्टियों का। नरेंद्र मोदी जी से कुछ लोग नफरत करते हैं, प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हैं, उपस्थित हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम है जो अभी विनोद बंसल जी कह रहे थे। हालांकि विनोद बंसल जी और हमारा वैचारिक बहुत मतभेद रहा है, कई बार हम लोग आपस में खूब एक दूसरे के विरोध में बोले हैं, लेकिन मैं विनोद बंसल जी की इस बात का समर्थन करता हूँ कि भाई आप एक बात बताओ कि आप अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते? इसलिए कि वहाँ बाबरी मस्जिद को ढा करके श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है और मंदिर बन के तैयार हो गया। तो अगर आप राम मंदिर से, अयोध्या से इसलिए प्रॉब्लम है आपको कि आपका सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा, तो शिवसेना, जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ देश की राजनीति के लिए अंजना जी, कि जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, वो तो चिल्ला चिल्ला करके 20 साल से ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद को हमने ढाया, बाबरी मस्जिद को ढाने वाले हम हैं। तो जो बाबरी मस्जिद को ढाने वाले लोग हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपका सेक्युलरिज्म कहाँ गया? ये एक बड़ा सवाल है भारत की राजनीति। ये तो नवल किशोर ही जवाब दे सकते हैं, आरजेडी की तरफ से वही है। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ ठीक है, पूछ लीजिए। एकमात्र नेता थे बाला साहब जिन्होंने कहा था कि अगर शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उन पर गर्व है। बाकी सारे नेता उस समय पीछे हट रहे थे। अंजना जी, बाला साहब ठाकरे की बात छोड़िए, वो तो स्वर्गीय हैं। वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी वो भी ये बात को स्वीकार करते हैं और बड़े गर्व के साथ, बड़े गौरव के साथ स्वीकार करते हैं कि बाबरी मस्जिद को हमने ढाया। तो जो पार्टी, जो नेता ये कहता है कि बाबरी मस्जिद को हमने ढाया या बाबरी मस्जिद को हमने ध्वस्त किया, आप उसके साथ खड़े हैं, तो आपका सेक्युलरिज्म कहाँ क्यों नहीं खत्म होता? तो जब आप उनके साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अब सारे लेकिन, बट, परंतु, किंतु समाप्त हो जाने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते थे, अंजना जी आपके सैकड़ों शो आपने किए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका समर्थन करेंगे, तो आज वो सारी पार्टियां अयोध्या जाने से क्यों डर रही हैं? और रहा 22 तारीख का सवाल, 22 तारीख तो भारत के गौरव का दिन है, भारत के उत्सव का दिन है। भगवान राम तो भारत के नहीं, पूरे विश्व के राम है, सबके राम है। अगर राम को एक पार्टी से जोड़ के देखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, राम हमारे हैं, हम राम के हैं। ठीक है, जो सीधा सवाल है नवल जी, उसका जवाब आप दे दीजिए। क्यों अयोध्या को पहले भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अछूत बनाकर रखा? वो सीधा कह रहे हैं कि चूंकि वहां विवादित ढांचा गिरा है, इसलिए आप लोग दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है मुस्लिम वोट आपसे छिटक ना जाए। सीधा सवाल है उनका। देखिए, प्रमोद कृष्णन जी की अपनी मजबूरी हो सकती है कि वो ना इधर भी जा सकते हैं ना उधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें भाजपा के शीर्ष नेताओं को दोषी तो माना ना, भाजपा के शीर्ष नेताओं को दोषी माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भाजपा है वो इसका प्रायोजित करे, नियंत्रित करे या उसका फायदा उठाए। ये कोर्ट का निर्णय में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक भाजपा
आरएसएस और संघ इसमें वीएचपी में समानता देख लीजिए। जो भाजपा के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो गया, जो भाजपा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के खिलाफ बोलता है वो रामद्रोही हो गया। ये सब एक ही पाठशाला के हैं और हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर है। अंजना जी, पूरा देश ये जानता है, कोई हिंदू धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन जिस हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके हिंदुत्व बनाकर और पूरे देश के संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया, प्रायोजित किया और वह पूरी तरह से वो देश के लिए वो उस तरह का काम किया है जिसके साथ में खड़ा नहीं हो जा सकता है। लालू जी ने आडवाणी जी को अरेस्ट किया, वो सही किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उनको दोषी माना है, सजा नहीं दिया, ये अलग बात है। तो ये जो आप कहते हैं ना, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं, साफ बोलते हैं। आपको लगेगा खिलाफ बोलते हैं, लेकिन लालू जी का स्पष्ट मानना है कि देश के पूरे चरित्र के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा है और उसके साथ में जो संस्थाएं हैं वो सब वो खतरा में आयोजन करते हैं इसका। आचार्य जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। वो कह रहे हैं कि आपका समझ नहीं आता, आप किधर के हैं, कहाँ के हैं, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। किशोर जी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं सही सलाह दे रहा हूँ, सही रास्ता बता रहा हूँ। 22 तारीख के बाद क्या ये ट्रस्ट बदल जाएगा? की रेड तो नहीं हो रही है, वो एजेंसी वाला कोई मामला तो नहीं? क्या ये अंजना जी, ये 22 तारीख के बाद क्या ये ट्रस्ट बदल जाएगा? क्या मंदिर की मूर्ति बदल जाएगी? क्या वो पुजारी जी बदल जाएंगे? क्या अयोध्या बदल जाएगी? ऐसा ही बायकॉट इन्होंने नई संसद का किया था, उसके बाद नई संसद में क्यों जा रहे हो? क्यों आप जाना चाहते हो? भैया थोड़ा समझ लो, मैं आपको बड़े प्यार से, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। यदि आपको ये सलाह नहीं अच्छी लग रही है तो आप जाने, आपका काम जाने। जय राम जी की। ठीक है, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आ रही हूँ आनंद दुबे जी, इसके बाद आ रही हूँ गौरव जी। देखिए, वो कह रहे हैं कोर्ट ने ये नहीं कहा था राजनीतिक फायदा उठाने। आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, चलिए कोर्ट का इनको सी नहीं पता है, केवल कुरान का क्यों पता है, इसलिए शांत रहे। वो फैसला इनको ये भी नहीं पता होगा कि 5 में से 3 जज के नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे, छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए, इन्होंने बात करी, ये तो हिंदू विरोधी हैं ही। मैं इनके नेताओं के बयान पढ़ूंगा और उनको पलटूंगा, आप सोचिए कि हिंदुओं को कितनी पीड़ा हुई होगी। सबसे पहले इनके एमएलए है फतेह बहादुर सिंह, अंजना जी, उन्होंने कहा मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। मैं कहता हूं हिम्मत है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव में कहें मस्जिद है मानसिक गुलामी का मार्ग। इसके बाद जगदानंद सिंह है, उन्होंने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर आ रहा है। क्या वो ये कह सकते हैं कि नफरत की जमीन पर बनी है तमाम मस्जिदें? मंदिरों को तोड़ के एक बार बोल के दिखाएं, सारी हेकड़ी निकाल देगी जनता, पता चल जाएगा जब मुसलमान आएगा। तीसरा, आप चंद्रशेखर हैं, इनके शिक्षा मंत्री हैं अंजना जी, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया आपको मालूम है? कह रहे हैं रामचरितमानस को जला देना चाहिए। एक बार बोल के दिखाए कुरान को जला देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, हम चाहते हैं कि गौरव जी किसी भी धार्मिक किताब के बारे में कोई भी ना बोले। आज तक अपने आप को ऐसे तमाम कमेंट से दूर रखना चाहता है, आप ललकारने के ही भाव में कह रहे हैं, लेकिन किसी भी धर्म को, किसी भी धार्मिक किताब पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी भी समुदाय को चोट पहुंचे। हम मानते हैं कि सबकी अपनी आस्था है, सबके अपने धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है, उन सबका हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन नवल किशोर जी, प्रश्न में दम है। मैं समझ नहीं पा रही हूं, ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कि एक ऐसा वक्त, आप तो अयोध्या गए नहीं होंगे, आचार्य जी वहां से आ रहे हैं, लेकिन नवल किशोर जी आखिर क्या सोच है ये? पॉलिटिकली भी आप ऐसा सोचिए कि एक राम नाम की लहर तो चल रही है देश में। आप चारों तरफ देखिए, भगवान राम के भजन हो, भगवान राम की मूर्ति को लेकर हो, आप वीडियोस देखिए, आप हर जगह देखिए, सोशल मीडिया हो, जहां पर जनता को बहुत रुचि है इसमें। आखिर क्या ये सोच है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकली ही समझ लीजिए कि जो वोटर है इससे अछूता रह जाएगा, इस राम लहर से आपका वोटर इससे अछूता रह जाएगा, ये राम लहर आएगी और जनवरी के महीने में चली जाएगी और आपका वोटर अछूता रह जाएगा? क्यों उसके मन में आप ये भाव पैदा करने की, जो आपको आचार्य जी समझा रहे थे कि आप उनके प्रभु राम, उनके आराध्य का अपमान कर रहे हैं? 5 सदी से चली आ रही लड़ाई एक मकाम पर पहुंची है, सबको वहां खुशी खुशी पहुंचना चाहिए था। ट्रस्ट का न्योता था, थोड़ा ना बीजेपी का न्योता है। देखिए अंजना जी, आस्था और जिनके लिए हम आस्था रखते हैं
उसके बीच में व्यवस्था नहीं आना चाहिए। ये कभी किसी नेता ने, लालू जी ने नहीं बोला कि आप अयोध्या नहीं जाओ, आप राम को नहीं मानो, न ऐसा वो विचार रखते हैं। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब सत्ता या व्यवस्था आस्था के पीछे छिपकर अपने नाकामियों से बचना चाहती है, पूरे देश को धार्मिक आधार पे गोलबंद करना चाहती है, वैसे जगह पे या वैसे स्थिति में या वैसे प्रयास में हम उसका खिलाफत करेंगे। सिर्फ यही बात है। गौरव भाटिया जी को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि वो इसके पहले किस पार्टी में थे। कोर्ट के इतने बड़े वो लॉयर हैं कि उनका केस का क्या स्थिति होगा वही जाने। ये सब बात नहीं है। सही बात ये है कि देखिए, आस्था व्यक्ति की अपनी मान्यता है, और आप जानते हैं कि इस देश में इतनी परंपराएं हैं कि नास्तिक लोगों को भी धार्मिक माना गया है। यहाँ पर पूजा करने वाले के लिए मूर्ति और बिना मूर्ति का भी पूजा होता है। तो ये भाजपा नहीं सिखाए, बीएसपी नहीं सिखाए कि हिंदूवाद या हिंदू धर्म क्या है। हाँ, हिंदुत्व से उन्हें फायदा होता है, वो करेंगे। राम का नाम लेने के लिए उनसे फायदा होता है, अब जल्दी कमेंट ले रहे हैं। यही काम उनका है और यही लास्ट में आपके पास आऊंगी। बंसल साहब आ रही हूँ। दुबे जी देखिए अंजना जी, मैं कहता हूं कि जो इन्होंने कहा अभी नवल जी ने, वो उस बात पर ये खुद भी काश अमल कर पाते। मैं कहता हूं, देखिए, जिनकी जीवन जो है ना चारा चोरी में लग गया, जिनका जीवन हिंदू द्रोह में लग गया, जिनका जीवन जो है रामायण को फाड़ने में और उनकी कमियां निकालने में लग गया, वो आखिरकार राम भक्त कैसे और कब बन पाएगा, मेरे को तो समझ नहीं आता। अच्छा, अब देखिए, वो एक नहीं है, उनका समधी का कुनबा भी वैसा ही है, जो राम भक्तों को मरवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, और वो कुनबा भी एक वैसा ही है जो सनातन को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी है। तो आखिरकार जब जिसने सनातन को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी है, जिसने रामद्रोह की कसम खा रखी है, तो वो राम भक्त कैसे हो सकता है? दिखाने की बात अलग है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अंजना जी, हमारी पार्टी पर अभी गौरव भाटिया जी ने आरोप लगाया कि राम भगवान के पिताजी के आधार को बनाते हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म को तो हमेशा सहना पड़ता है, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो और चाहे कलयुग हो। त्रेता में सीता मैया का जिस प्रकार छल से अपहरण कर लिया गया, द्वापर में जिस प्रकार पांडवों का सब कुछ छीन लिया गया, और कलयुग में जिस प्रकार हमारी पार्टी को तोड़ा गया, इन सबका जवाब मिलेगा समय पर। जैसे द्वापर में मिला, त्रेता में मिला, वैसे कलयुग में मिलेगा। आपको सजा मिलेगी। थोड़ा ठीक है, गौरव जी का जवाब सुन लीजिए। देखिए, मैं कम समय में अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद। दो बड़ी बातें। पहली बात, आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया है, ना कभी आएगा, क्योंकि इनको कष्ट होता है कि जब भव्य राम मंदिर आ रहा है तो हम हिंदुओं का पक्ष कैसे ले ले। ये मुस्लिम पार्टी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ घमंडिया की भी बात आती है। इनका समन्वय देखिए। अगर ये एकजुट हो चुके थे अंजना जी, तो सबको एक स्वर में कहना चाहिए था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे या बाद में जाएंगे। यहां अलग अलग बातें हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है मैं काली देवी का पाठ करूंगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं, राहुल गांधी वो कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को अब हनुमान जी याद आ गए हैं, और इसी तरह से कोई समन्वय नहीं है। दूसरी बात, ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं, राहुल गांधी ने आज टिप्पणी करी है धर्म एक निजी व्यक्तिगत मामला है। तो ये देखिए, ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। टोपी पहने हैं जालीदार। अगर ये निजी विषय है तो ये जालीदार टोपी क्यों लगाई है भाई? धर्म तो निजी विषय है। और दूसरा, ये तस्वीर इंटरनेट से गायब हो गई है। मैं सभी दर्शकों को कहूंगा इसको ट्वीट करें, क्योंकि ऐसा ढोंगी हिंदू कहीं नहीं मिलेगा जो बंद गले के कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है। कांग्रेस ने करोड़ों रुपया खर्च करके ये तस्वीर गायब कराई है इंटरनेट से। बड़ी मुश्किल से मैंने खोजी है, और ये दिखाता है कि ये केवल चुनाव में वोट पाने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन मैं करेंगे, वरना जो आप आरोप कांग्रेस पार्टी पर या तस्वीर के जरिए लगा रहे हैं, उसका अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि होता जो उस पर जवाब जरूर देता। लेकिन कुल मिलाकर अब 22 जनवरी की तरफ देश देख रहा है, और फिर दाएं बाएं जो सियासत हो रही है उसको भी समझ रहा है। देखते रहिए आज।